कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन फिर भी सानवी को साफ दिख रहा था। वो गुड़िया ड्रेसिंग टेबल पर नहीं थी, वो अब उसकी छाती पर बैठी थी। उसकी एक आंख जल रही थी, दूसरी खून टपका रही थी। और तभी आईने में किसी ने धीरे से कहा, तेरे अंदर अब तू नहीं, मैं हूं। अगले ही पल सानवी का गला अपने आप दबने लगा और मां चीख पड़ी, कौन है? कौन है जो मेरे बगल में सांस ले रहा है? रात के अंधेरे में कोहरे से ढकी हुई एक पुरानी सड़क के किनारे बारिश की कुछ बूंदें टपक रही थी। सानवी कॉलेज से लौट रही थी। रोज की तरह ही देर हो गई थी, लेकिन आज कुछ अलग था। जब वो पुरानी बंद लाइब्रेरी के पास से गुजर रही थी, तब उसके पैरों के पास कुछ गिरा हुआ चमका। उसने नीचे झुककर देखा। एक पुरानी, गंदी, टूटी सी गुड़िया पड़ी थी। एक आंख गायब थी, दूसरी आंख सीधी उसे घूर रही थी। ऐसी नजर जैसे कोई असली इंसान उसके भीतर से उसे देख रहा हो। सानवी को वो गुड़िया कुछ अजीब तो लगी, लेकिन जाने क्यों वो उसे उठा लाई। कितनी डरावनी है ये, उसने हंसते हुए कहा। घर पहुंचकर उसने वो गुड़िया अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। जैसे ही उसकी मां ने गुड़िया को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इसे घर में मत रख, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। इसका चेहरा देख, ऐसा लगता है जैसे ये कुछ बोल रही है, जैसे ये जिंदा है। सानवी ने बात को टालते हुए कहा, मां, आप भी डरावनी फिल्मों का असर लेने लगी हैं। मगर उस रात कुछ अजीब हुआ। रात के 2:15 पर सानवी की नींद टूटी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके गाल पर फूंक मार रहा हो। उसने आंखें खोली, कमरे में अंधेरा था। तभी उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी, जो अब ड्रेसिंग टेबल से नीचे गिरकर उसके बिस्तर के पास बैठी थी, ठीक उसकी तरफ मुंह करके। वो घबरा गई, लेकिन अगले दिन मां को कुछ नहीं बताया। दूसरी रात उसे एक सपना आया। एक लड़की, चेहरे पर खून, आंखें फटी हुई, उसके पास आकर उसका गला दबा रही थी। सानवी ने सपना देखकर चीखते हुए आंखें खोली, लेकिन उसकी सांस अटक रही थी, जैसे कोई उसे सच में दबोच रहा हो। गले पर उंगलियों के नीले निशान थे। इस बार डर ने मजाक नहीं किया था। अब सानवी की मां भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। वो बार बार कहने लगी कि कोई घर में है। कभी बाथरूम में, कभी रसोई में उन्हें परछाइयां नजर आती। एक रात उन्होंने कहा, जब मैं रात को सो रही थी तो मुझे लगा कोई मेरे ऊपर झुककर देख रहा है। उसकी सांसें मेरे गाल को छू रही थी। सानवी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आप बहुत सोच रही हैं, आप थक गई हैं मां। लेकिन मां अब हर वक्त सहमी रहती। उनकी नींद उड़ गई थी। उनके चेहरे पर थकावट नहीं, डर था। इसी बीच सानवी ने इंटरनेट पर उस गुड़िया जैसी चीजों के बारे में ढूंढना शुरू किया। वो गुड़िया दिखने में कोई आम गुड़िया नहीं थी। एक पुरानी रिपोर्ट मिली, 1989 का मामला, जब एक अनाथालय में नेरा नाम की मानसिक रूप से परेशान लड़की ने 4 बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। बाद में वो गुड़िया के साथ बंद कमरे में पाई गई, फांसी पर लटकी हुई। उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी वो ये कि मरने से पहले उसने दीवार पर खून से लिखा था, मैं यहीं रहूंगी, इस गुड़िया में मुझे कोई छीन नहीं सकता। अब गुड़िया की हरकतें और बढ़ने लगी थी। सानवी के कमरे में हर सुबह कुछ बदला हुआ मिलता। अलमारी खुली होती, बत्ती जलती बुझती, और कभी कभी आईने पर उंगलियों के निशान दिखते। मां की हालत और बिगड़ गई थी। एक दिन उन्होंने अचानक सानवी का हाथ पकड़ लिया और कांपती हुई बोली, वो मुझे मारना चाहती है। जब मैं सोती हूं तो कोई मेरे कान में कहता है, तू ज्यादा जी रही है, अब तेरा वक्त है। उस रात मां की चीख सुनकर सानवी भागी भागी उनके कमरे में गई। मां जमीन पर बैठी थीं, दोनों हाथ जोड़कर कांप रही थीं। उसने मेरा गला दबाया, मैं मर जाती अगर तुम ना आती। लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ खिड़की का पर्दा हिल रहा था। फिर एक दिन आईने में खुद को देखकर सानवी चौंकी। उसकी परछाई कुछ पल के लिए वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। वो परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि सानवी गंभीर थी। और फिर वो परछाई खुद से हिल गई। आईने में से उसे घूरती हुई आंखें, नेरा की आंखें। उसने खुद को बंद कर लिया। हर आवाज डराने लगी। हर चीज पर नेरा की छाया थी। अब मां की मानसिक हालत टूट चुकी थी। वो खाना नहीं खा रही थी। हर चीज पर उन्हें लगता था कि उसमें जहर है। एक बार उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और चिल्लाई, वो मुझे जला देगी, मैं जल रही हूं, ये आग है, आग। अगले दिन एक तांत्रिक को बुलाया गया। जैसे ही उसने गुड़िया को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये अधूरी आत्मा है, और वो अधूरी आत्माएं सबसे खतरनाक होती हैं। ये अपने जैसी दूसरी आत्मा में समा जाती हैं, जो कमजोर हो, टूट चुकी हो, और अब वो तुम्हारी बेटी में समा चुकी है। मां की आंखें भर आईं, लेकिन डर और दुख के बीच वो बस इतना बोली, उसे बचा लो। तांत्रिक ने कहा कि केवल आग ही इस आत्मा को रोक सकती है। लेकिन जब वो गुड़िया जलाने लगे, तब सानवी जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज एक लड़की की नहीं, किसी जानवर की तरह हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और वो गुस्से से बड़बड़ा रही थी, तूने मुझे जलाया तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। लाइट चली गई। कमरे में सब कुछ हिलने लगा, अलमारी, खिड़कियां, दीवारें,
और फिर एक तेज चीख। जब लाइट वापस आई, कमरे में न सानवी थी न गुड़िया। बस फर्श पर एक खून से लिखा संदेश था, मैं फिर लौटूंगी। एक हफ्ता बाद एक रेलवे स्टेशन पर एक लड़की अनुष्का बैठी थी। उसके सामने जमीन पर वही गुड़िया पड़ी थी, थोड़ी जली हुई, लेकिन आंखें अब भी वैसी ही चमकती हुई। अनुष्का ने उसे उठाया और मुस्कुराई। तभी उसके पीछे एक परछाई आईने के शीशे में झलकी, सानवी की आत्मा मुस्कुराती हुई। अब बारी किसी और की थी।